गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत और मेरा है। नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का टाइटल है टॉप मेड इन इंडिया ट्रक्स। वजह इंडिया में तो चीजें बहुत बनती हैं, जाहिर सी बात, इसमें कोई शक नहीं। वीडियो देखते हैं तो तभी आइडिया होगा कि और कौन कौन से ट्रक इसमें बन रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर ट्रक चलती है। बिल्कुल। ट्रक्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होता है, पर आपने कभी सोचा है कि इतने शानदार ट्रक्स भारत में कहाँ बनते अच्छा। हैं? तो आज के वीडियो में हाँ, ये हमें नहीं पता कि भारत कहाँ में पे कौन बनते से हैं। ट्रक का निर्माण कहाँ पर होता है, जिनकी वजह से आज हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका बिल्कुल। है। सबसे पहले जानते हैं टाटा। टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के भारत में 3 प्लांट है। अच्छा। सबसे पहला प्लांट है पुणे प्लांट। अच्छा। इस पुणे प्लांट में टाटा मोटर्स की योद्धा सीरीज 407, 912, 709, अल्ट्रा सीरीज, इंट्रा सीरीज, ILCV अबे, कितने बना रहे हैं? इंटरमीडिएट बहुत लाइट किस्म के कमर्शियल टाटा व्हीकल ट्रक सेगमेंट बना रहे की हैं। सभी गाड़ियों का निर्माण टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में होता अच्छा। है। इसके अलावा इस प्लांट में टाटा मोटर्स की विंगर और कुछ बस चेसिस का प्रोडक्शन भी यही पर होता है। अच्छा। अब जानते हैं सेकंड प्लांट के बारे में, यानी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के बारे में। जमशेदपुर में इस प्लांट में बहुत से प्रकार की बड़ी गाड़ियां बनती अच्छा। है, जैसे कि 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, ओह। 14 टायर, 16 वाह टायर। बे। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्राइमा सीरीज, सिग्मा बड़े ट्रक सीरीज जो होते हैं। और जितने भी काउल चेसिस वगैरह बनते हैं वो इस प्लांट में बनते अबे, हैं। मतलब और इस मतलब प्लांट टाटा में तो टाटा बिल्कुल मोटर्स टाटा बना के रहा है। टिपर्स यानी डंपर्स का प्रोडक्शन भी होता वही है। तो। अब जानते हैं टाटा मोटर्स के तीसरे प्लांट के बारे में, जो है पंतनगर प्लांट। इस पंतनगर प्लांट में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली एस गोल्ड इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अच्छा। अगला वही ब्रांड सबसे है ज्यादा महिंद्रा बिकती है। एंड महिंद्रा। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिनमें से इनका पहला प्लांट जो है वो है चाकन पुणे में। अच्छा। यहाँ पर इनकी ब्लेजो ट्रक अब इनके भी ट्रक बड़े प्यारे हैं ओए। जियो है ना? ट्रक सीरीज, बहुत जिसे बहुत सारे खूबसूरत ट्रक्स बनाए बनते हैं। हाँ। इसके अलावा इनका सेकंड प्लांट जो है वो नासिक में है। नासिक में इनकी बोलेरो पिकअप और स्कॉर्पियो हैं? पिकअप का प्रोडक्शन होता है। पिकअप? इनका जो थर्ड प्लांट है इनका वो पिकअप जहीराबाद नहीं में है है। ओए। ये मुझे जहीराबाद कसम से में नहीं इनकी पता था। जीतो इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा इनका एक चौथा प्लांट भी है जो कांदिवली मुंबई के पास अच्छा। है। इस प्लांट में महिंद्रा की सबसे ज्यादा चहीती पिकअप 1.7 टन अच्छा। और पिकअप 1.3 टन का प्रोडक्शन यही पर होता अबे, है। ये तो बड़ी पर शेप एक बात मिल ध्यान रही में है, रखिए बोलेरो कि शलेरो महिंद्रा अपने अपने हिसाब ये से भी सामान प्लांट को ले जाने customize के करता आया है, जिसके कारण के लिए जिस बना। गाड़ी का हाँ, तो निर्माण उसके नासिक लिए में हो रहा है, बनाएंगे। उसी गाड़ी का निर्माण हरिद्वार में भी हो सकता है। अच्छा। और उसी गाड़ी का निर्माण कांदिवली प्लांट में भी हो सकता है, अच्छा। क्योंकि महिंद्रा की इस गाड़ी को डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए महिंद्रा अपने तीनों फैसिलिटी को यूज करता है अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए। अच्छा। आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को इस बात से जान सकते हैं कि इस गाड़ी पर महिंद्रा हमेशा 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड ऑफर करती है। अगली कंपनी मतलब है इतना अशोक ज्यादा? लीलैंड। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 90% ट्रक्स अशोक लैंड कंपनी की होती वाह है। भाई। इस कंपनी के भारत में बहुत सारी जगहों पर प्लांट्स है, जैसे कि अशोक भंडारा, पंतनगर, होसूर जैसे बहुत सारी जगहों पर इनके प्लांट्स है। और ट्रक्स अच्छा। का प्रोडक्शन इनका होसूर में होता है। होसूर में इनकी इकोमेट, दोस्त, MAV, टिपर्स, RMC, ट्रक हैं भैया। ट्रैक्टर हाँ, ट्रेलर्स बड़ी और तो इसी हैं। होसूर प्लांट में अशोक ये लैंड फौजी ट्रक कंपनी भी की बनाते डिफेंस हैं। हाँ, मेरे व्हीकल ख्याल जो से। गाड़ियां इंडियन आर्मी की तरफ से यूज होती है, उन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी यही पर होता हाँ, है, जैसे कि बिल्कुल, स्टैलियन बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल। वगैरह। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, भारत जिसका बेंज। नाम है भारत बेंज। इस कंपनी की गाड़ियों का प्रोडक्शन ओरागाउडम चेन्नई के पास होता चेन्नई है। में? इस प्लांट में भारत बेंज की सभी ट्रक्स का निर्माण होता है। अच्छा। इस प्लांट में भारत बेंज के 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर जैसे बहुत से 14 टायर वाले ट्रैक्टर्स ट्रक और ये टिपर्स भी का बहुत प्रोडक्शन वजन इसी लाते हैं ना, प्लांट वो में होता 14 है। टायर वाले। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है आयशर मोटर्स। आयशर। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारे ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है। अच्छा। इनके अलावा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फोर्स मोटर्स का प्लांट भी है। इस अच्छा। प्लांट में फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर डिलीवरी वैन और साथ ही साथ कार्गो किंग इस पिकअप ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अच्छा। अगली ये तो कंपनी उसके है तरह SML आइसुजू। इस पिकअप की कंपनी का प्लांट रोपर पंजाब में स्थित है। अच्छा। यहाँ पर इनकी ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन होता है। अच्छा। इस कंपनी के ट्रक्स और टिपर्स को काफी लोग पसंद करते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है ये बाहर की वो कंपनी है ना? ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा है। और साथ ही साथ इस कंपनी को आज भी बहुत सारे लोग स्वराज माजदा नाम से भी जानते हैं। अच्छा। अब जानते हैं इंडिया के प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में जो ट्रक्स बनाती है। प्रीमियम जो इनमें बने सबसे पहला नाम आता है वोल्वो। वोल्वो। वोल्वो कंपनी का प्लांट जो इधर है भी वो बहुत है। होस्कोट कर्नाटक में स्थित है। इस होस्कोट प्लांट में वोल्वो की ट्रक्स, बसेस,
ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन होता है अच्छा। और इसी प्लांट के पास वोल्वो ड्राइवर्स की ट्रक्स और बसेस की ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा वोल्वो कंपनी के अलावा कर्नाटक राज्य में एक और प्रीमियम ब्रांड का प्लांट है जिसका नाम है स्कैनिया। स्कैनिया के नरसापुरा प्लांट में सिर्फ ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है, पर इस प्लांट में कुछ समय पहले स्कैनिया कंपनी की बसेस भी बना करती थी, अच्छा। पर कुछ कारणों की वजह से स्कैनिया कंपनी ने चली नहीं भारत होगी में ना। अपने बसेस हाँ, का कामयाब नहीं प्रोडक्शन बंद होगी। कर दिया है। अब जानते हैं कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में जिन्होंने भारत में पहले अच्छा व्यापार किया था, पर उन्होंने कुछ कारणों की वजह से भारत में प्रोडक्शन अबे बंद कर टाटा दिया आ है। गया सस्ते में इसमें चीज़ सबसे हाँ, बड़ा हाँ, नाम आता है हिजरत देता तो। BMW इन्होंने तो यानी हिजरत ही करनी है। एशियन मोटरवर्क्स हाँ। का। ये भारत की एक कंपनी थी जिसका प्रोडक्शन प्लांट भुज गुजरात में स्थित अच्छा। था। इस कंपनी के ट्रक्स इंडिया में असेंबल होते थे। इस कंपनी के ट्रक्स काफी बेहतरीन हुआ करते थे। इनकी ट्रक्स की पावर और कंफर्ट लेवल कुछ अलग ही थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये कंपनी बंद हो गई। अच्छा। ये कंपनी भारत में बंद क्यों हुई उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है MAN यानी मैन। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर मध्य प्रदेश में स्थित था। अच्छा। इस कंपनी का भारत में काफी अच्छा खासा मार्केट था, पर कुछ कारणों की वजह से इन्हें इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। अच्छा। पर दोस्तों आज भी इंडिया में मैन कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पर इनके भारत के बाहर की जो ट्रक्स है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। अच्छा। इसके बाद आती है भारत के बाहर कामाक्स। का ये ट्रक एक है। रशियन ब्रांड था। इस कंपनी का प्लांट होसूर तमिलनाडु में स्थित था। अच्छा। यहाँ पर इनका असेंबली प्लांट था, जहां पर इनकी गाड़ियों के कंपोनेंट्स को असेंबल करके ट्रक्स को असेंबल किया जाता था, पर लो सेल्स के चलते इस कंपनी को भी भारत मतलब छोड़ना बिके पड़ा। नहीं है इतने। हमारे कामयाब भारत के नहीं हुई। मार्केट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज दुनिया में चलती है वो इंडिया में नहीं चलती है, और जो इंडिया में चलती है वो बाहर नहीं चलती है। सही ये बात हो है। चुका है। इसी के चलते और एक कंपनी को भारत को छोड़ना पड़ा था, जिसका नाम था हाइनो। हीनो जापानीज ये तो ब्रांड था। बहुत है भाई इनकी ये। ट्रक्स हाँ, इनके को ट्रक काफी इधर लोग भी पसंद है। करते हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मार्केट है। Exactly। पर इनका जो सेल्स था भारत में वो काफी कम था, क्योंकि इंडिया में इन गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ, इनके जो बिल्कुल। सारे कंपोनेंट्स थे वो Prices थाईलैंड इनकी से हाई इंडिया हैं में आते काफी। सही थे, बात। और इंडिया में इनका जो असेंबली प्लांट था वो भिवंडी थाने में था। इस भिवंडी प्लांट में इनकी असेंबली हुआ करती थी, और असेंबली करके ये ट्रक बेचा करते थे। इसी के चलते गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते इन्हें लो सेल्स का सामना करना पड़ा था। इस कंपनी की ट्रक्स पावर, कंफर्ट, परफॉर्मेंस में हर चीज में आगे थी, बिल्कुल। पर इंडियन मार्केट को कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे अशोक लीलैंड के ट्रक्स और बसेस में जो एच सीरीज के इंजन होते हैं, इन तमाम इंजिन्स को हाइनो कंपनी ने ही डेवलप किया था अच्छा। अशोक लैंड के साथ मिलकर। अशोक और लैंड आज का इसी मिलकर टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोग अशोक लैंड कंपनी के ट्रक्स और बसेस को पसंद करते सही हैं। है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर इधर आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो वीडियो खत्म। मतलब कि बहुत सही है भाई। मुझे तो पहली दफा पता चला कि टाटा भी ट्रक बनाता है बड़े बड़े। तो आपको नहीं पता था नहीं इस था, चीज मैं का? जब गाड़ियां खाली बनाता नहीं, कारें नहीं, सारे बनाते मुझे इस चीज का पता था ट्रक बनाता अच्छा। लेकिन इतने ज्यादा बनाता होगा ये मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब हर मतलब 4 व्हीलर बनाता है, हाँ ना। फिर 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर, मतलब कि 14, 16 व्हीलर बना रहा है भाई। इतने बड़े बड़े ट्रक जो मतलब के बड़े बड़े कंटेनर्स इधर उधर ले आने जाने के लिए यूज होते हैं, वो वाले बड़े ट्रक बड़े बना रहा है। सामान या गाड़ियां लाद के ले हाँ, जाते हैं। बिल्कुल वो वाले ये लोग ट्रक बना रहे हैं। और महिंद्रा की यार वो पिकअप, वो जो स्कॉर्पियो और हाँ, बोलेरो बिल्कुल। जैसी लग रही थी, वो इतनी चलती है वाकई में। मतलब मुझे नहीं पता था स्कॉर्पियो और बोलेरो की पिकअप भी है, मतलब कि वो उसी तो बहुत शेप में। कामयाब है उधर, हाँ, डिमांड भी उसकी बहुत हाँ, है। वो कह रहे हैं कि भाई कोई ऑर्डर देता है तो मतलब 3 महीनों का 4 महीने लग जाते हैं। वेटिंग अंदाजा लगा लो, इतनी डिमांड है इतनी इसकी डिमांड है इंडिया के अंदर। और बकाया जो और कंपनीज है इंडिया के, अशोक लैंड और बकाया और भाई जो बाबा इंडिया की कंपनी है ना, वो चीज अच्छी बना रही है, पैसे कम में दे रही हैं, सही बात तो वो है। फिर लोग लेता है। अब हीनू है ये, और बकाया जो इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो उन्होंने अपनी मार्केट देकर रेट लगाना बिल्कुल है सही जो बात है। और दुनिया में वो बेच रहे हैं उस बिल्कुल। हिसाब से। बिल्कुल। तो फिर जाहिर बात है इंडियन महंगी चीज कहाँ लेंगे? एक तरफ सस्ती इंडिया की चीज मेड इन इंडिया मिल रही है, दूसरी तरफ बाहर की चीज है, वो नहीं लेंगे। और जो हीनो कंपनी है वो काफी अच्छी कंपनी है, इधर भी यूज होती है, काफी मतलब बहुत सही कंपनी है वो। सही बात। मतलब कि एक मजबूत मजबूत चीज कामयाब उसके ट्रक के हैं। हाँ हाँ और बिल्कुल। बड़े ट्रक से खास तौर पे हीनो की ज्यादा चलते हैं, हमारे पास ज्यादा इनो ही है। हीनो ही है हमारे पास ज्यादा। और जिन कंपनी को लॉसेस था ना इंडिया में, उन्होंने तो बंद ही कर दी है। हाँ, क्यों बंद तो करनी पड़ती है, उनके मुकाबले में टाटा आ गया, महिंद्रा आ गया, उन्होंने सस्ती अपनी चीजें प्रोडक्ट सस्ते दिए, फिर लोग वो खरीदेंगे कि इनको खरीदेंगे? इनको तो बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस में जो कंपनी जाएगी उन्हें बंद ही करना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भाई सीधी सी बात है,
महिंद्रा ने और टाटा ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही, पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में। और बकाया जो फोर्स कंपनी उसके ट्रक बसेस और वो छोटी वैन्स है वो तो एक चलो समझ जाते हैं वो इस क्षेत्र में। आखिर पे जो उन्होंने बात बोली है, जो इंडिया को चीज पसंद, इंडिया वालों को पसंद आती है वो दुनिया को नहीं आती। नहीं आती। जो जो दुनिया वालों को आती है वो इंडिया वालों को नहीं आती पसंद। ये बात जबरदस्त। उल्टा हिसाब चल रहा है भाई। जहरी बात है, हर चीज की अपनी अपनी पसंद है यार। आप लोग बताएं इनमें से आप लोगों के पास कौन सा ट्रक है या फेवरेट आप लोगों के पास कौन सा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।